अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों को अपडेट करने जा रहा हूँ सरकार बनाम ज़हीर मुकदमा में, और इस हवाले से मेरे आज 3 सवाल हैं सिंध गवर्नमेंट से, सेक्रेटरी हेल्थ से। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या सेक्रेटरी हेल्थ ने, देखें कल एक ड्रामा रचाया गया एक मुतनाज़ा डॉक्टर की तरफ से, और ये एक मैसेज दिया गया जो कि मुझे जनाब मेहदी काज़मी साहब ने रिश्वत देने की कोशिश की है, और वो सारा ड्रामा आप लोगों के सामने खुलकर आ गया और अदालत ने उनको बोर्ड से बाहर निकाल दिया और एक इंक्वायरी कंडक्ट करने का हुक्म भी दे दिया। अब मामला ये है कि क्या, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या सेक्रेटरी हेल्थ ने उनका फ़ोन उनसे कब्ज़े में ले लिया है। बेसिकली हमारी ये डिमांड है कि फ़ोन जो है इसका कब्ज़े में लेकर इसका तमाम तर कॉल रिकॉर्ड जो है इस खातून का चेक करवाया जाए, ताकि पता चले कि ये ज़हीर गैंग के किन किन अफराद से राब्ते में रही है। बेसिकली ये तो साबित हो गया कि ज़हीर गैंग से इसका राब्ता रहा है, लेकिन अगर इसका मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिया जाए तो तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये किन किन हजरात से राब्ते में रही है, और इसकी पूरे केस में मास्टरमाइंड कौन है और किस ने इनको धमकाने की कोशिश की या डॉलर देने की कोशिश की। जो भी मैटर है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका सेल फ़ोन कब्ज़े में लेना चाहिए जी। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या ये जो खातून है मुतनाज़ा डॉक्टर जो है, ये आप सब लोग जानते हैं कि कम सिन बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाके विज़िट करती रही है, उसका तमाम तर चीज़ों का के हवाले से मुआयना करती रही है। तो ऐसी सूरत में हो सकता है जो कि एक खुद सुसाइडल केस है, खुद एक मेंटली डिसऑर्डर केस है, और ख़ुद 302 का जो केस है, ये इस तरह की खातून को इतने सेंसिटिव केस में इस तरह की माइनर बच्ची जो पहले ही विक्टिम है और इतने बड़े केस का एक ट्रेजेडी का एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वाक़े का शिकार है, उस पर अपॉइंट कर दिया गया उसके मुआयने के लिए। तो हो सकता है इसने कोई उसे ममनुआ किस्म की डेंजरस किस्म की मेडिसिन सजेस्ट कर दी गई हों। तो ये 3 माह का जो बच्ची को ये करती रही है तकरीबन 1 मंथ से ये या 2 हफ्ते से, ये पूरा उस बच्ची का भी डिटेल लेनी पड़ेगी कि अगर इसने कोई मेडिसिन सजेस्ट की है तो वो किस तरह की मेडिसिन सजेस्ट की है, और वो तमाम तर चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। इस हवाले से भी इन्वेस्ट जी। तो मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि देखें ये जो खुद एक सुसाइडल केस है और ये जो डॉक्टर है ये एक खुद 302 का और ख़ुदकुशी का केस है, जो ये कहती है कि बच्ची में एक चिप इंस्टॉल कर दी गई है जो अमेरिका से उसको कंट्रोल कर रही है रिमोट सिस्टम के ज़रिए, और ये फिर ये कहती है कि राना सनाउल्लाह का क्या बना। फिर ये कहती है कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने मुझे गालियाँ दी हैं अदालत में खड़े होकर, और ये फिर फूड पांडा वाले लिफाफे में एक सूट और इस तरह की हरकतें करना जो कि बाज़ार नज़र आता है कि ये ज़हनी मरीज़ा हैं और इससे पहले भी इस तरह के मामला इनके साथ हो चुके हैं। और एक खुद मतलब ये एक 302 का या एक खुदकुशी का या सुसाइडल केस हैं। तो मेरा तीसरा मुतालबा ये है कि इनको फिलफौर सस्पेंड करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए मिनिमम 6 मंथ के लिए, और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि ये किसी और केस को ख़राब ना कर सकें, और इनका प्रॉपर जब तक ये सेटिस्फाई नहीं हो जाते इदारे या एक टीम अपॉइंट होनी चाहिए जो इनकी मेंटली कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तब तक इनको किसी माइनर का केस ना दिया जाए और इस तरह की अहम ज़िम्मेदारी जो है वो इनको ना सौंपी जाए। तो ये मेरे बेसिकली 3 मुतालबात थे। पहला ये कि इनका मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिया जाए, दूसरा ये कि अगर इन्होंने ड्यूरिंग द विज़िट कोई मेडिसिन सजेस्ट की हो बच्ची को, उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तीसरा ये कि इन्होंने अगर कोई इस खातून को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए ताकि ये किसी और का बेड़ा गर्क ना कर सके। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह लाइव सेशन में मज़ीद गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़।